Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि आप लोगों के साथ हमने 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जो कि मलक रियाज और इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता है, उसके मुतल्लिक सारी डिटेल, सारी मुकम्मल कहानी क्या है, असल स्टोरी क्या है, असल रेफरेंस क्या है, वो सब कुछ आपके सामने हमने रखना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें ताकि हम अपनी डिटेल वीडियो की तरफ जाएं। और ये एक कह लें आपके मैसेजेस के रिस्पांस के ऊपर दिया जा रहा है एक चीज़। और दूसरी एक माज़रत ये थी कि वीडियो लेट हो गई, थोड़ा सा सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया और उससे बीमारियां भी हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा जो है वो इशू था जिस वजह से बोलना मुश्किल था। अभी जो है आपके सामने हम बात रखते हैं जी 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है वो है क्या। कुछ दिन पहले ना बाकायदा से इस केस को अब नैब ने अदालत के अंदर जो है वो दायर कर दिया है। उसके हमने पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको सारा केस बताते हैं, समझाते हैं कि केस है क्या। और आप भी ज़रा ध्यान से गौर से ये सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस क्या है और ये नैब ने अदालत में क्या रेफरेंस जो है वो दायर किया है। अच्छा, नैब ने जो 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस अदालत में दायर किया है ना, वो 8 मुल्ज़मान हैं उसमें। 8 मुल्ज़मान हैं उसमें। कौन कौन से हैं? इमरान खान साहब हैं, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं, मलक रियाज साहब हैं, मलक रियाज के बेटे हैं, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम साहब हैं, और जुल्फ़कार अब्बास बुखारी यानी जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, बुशरा बीबी यानी बुशरा इमरान खान साहब हैं, फ़रत शहज़ादी यानी फ़रा गोगी। ये 8 मुल्ज़िम जो हैं इस रेफरेंस में शामिल हैं। रेफरेंस जो नैब ने अदालत में जमा करवाया वो भी 8 ही सफ़ात पर मुश्तमिल है। और रेफरेंस को अब हम देखते हैं ज़रा तरतीब से कि उसमें क्या है। रेफरेंस के मुताबिक ऐसा है कि 15 जुलाई 2022 को इस केस की इंक्वायरी की मंजूरी जो है वो दी गई थी। फिर 20 अप्रैल को इसे इन्वेस्टिगेट में तब्दील कर दिया गया 2023 में, जाहिर बात है। नैब ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात अपने जो है वो जिक्र की है कि 2 दिसंबर 2019 को मिर्ज़ा शहजाद अकबर यानी मुल्ज़म नंबर 2 ने इमरान खान जो कि मुल्ज़म नंबर 1 हैं को एक नोट पेश किया। यानी ये केस जो है अब नैब ने जो अपना रेफरेंस स्टार्ट किया है, तफ्तीश स्टार्ट की है, उसके मुताबिक एक नोट से शुरू हुआ है। नोट क्या? जिसके मुताबिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने डिस्ट्रिक्ट जज से बिजनेस टाइकून की फैमिली, यानी बिजनेस टाइकून जिधर भी आएगा आपको पता है कि कौन है, चले मलक रियाज साहब हम बता देते हैं आपको। बिजनेस टाइकून की फैमिली के टोटल 8 अकाउंट्स, इधर भी 8 अकाउंट्स फ्रीज कराए। अच्छा, जिसमें टोटल अमाउंट कितनी थी? टोटल अमाउंट उसमें थी 14 करोड़ पाउंड। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात में से एक और भी महंगी प्रॉपर्टी जो कि 1 हाइड पार्क, इसको भी इसमें शामिल किया गया था और उस पार्क की जो मालियत है वो 5 करोड़ पाउंड थी। इस तरह जो टोटल मालियत बनी वो 19 करोड़ पाउंड या दूसरे लफ्ज़ों में 119 मिलियन पाउंड्स है। और यही केस है जो कि केस अब नैब ने बाकायदा केस बना के उसको अदालत में पेश किया। अब उसके ऊपर बाकायदा से जो है वो केस लगेगा और केस लगने के बाद उसके ऊपर फिर फैसला हो जाएगा। नैब के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी ने इस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को गैर कानूनी माली फ़ायदा पहुँचाया जो कि 468 कनाल ज़मीन की सूरत में था। यानी इस केस के मामले में उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो कि इमरान खान साहब हैं उनको एक गैर मामूली माली फ़ायदा जो पहुंचाया है वो कितना है जी, और 458 कनाल, और ये फ़ायदा भी गैर कानूनी पहुंचाया।
अच्छा, ये ज़मीन मुल्ज़म जुल्फ़कार अब्बास बुखारी यानी जुल्फ़ी बहारी के ज़रिए ली गई और लेकर जो है इसको डोनेशन का रंग दे दिया गया। जो डोनेशन जो है वो बुनियादी तौर पर अल-कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट को दिया गया और इमरान खान साहब इस ट्रस्ट के फाउंडर और सेटलर हैं, जबकि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की इस ट्रस्ट की ट्रस्टी थी। नैब के मुताबिक जब इमरान खान को ये माली फ़ायदा पहुंचाया गया तो इस वक्त ना कोई ट्रस्ट था और ना ही यूनिवर्सिटी थी। यानी इसमें गौरतलब बात ये है कि ये फ़ायदा जिस चीज़ को बेस बना के पहुंचाया जा रहा है वो बेस अभी मौजूद ही नहीं थी, उसका किसी सूरत अभी ज़िक्र ही नहीं था। ये नैब के मुताबिक है, मैं नहीं कह रहा। नैब के मुताबिक जो है ना उस वक़्त कोई यूनिवर्सिटी थी और ना ही कोई ट्रस्ट था। अच्छा, इसके बदले में अब जो ये फ़ायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ जा रहा था, इसके बदले में चाहिए क्या था? इसके बदले में प्रॉपर्टी टाइकून यानी कि जो प्रॉपर्टी टाइकून है वही जो बताया आपको, क्योंकि उनका नाम लेने के ऊपर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कम से कम 2 से 3 चैनल के ऊपर एंकर की जो है वो सेंसर कर दी गई। तो हम भी चले आपके सामने इसी तरह प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से ही लेके चलते हैं, हम इसका नाम नहीं लेते। बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड में से आए 17 करोड़ पाउंड का सबसे बड़ा बेनिफिशरी था। यानी अब जो फ्रीज़ की गई अमाउंट थी बरतानिया में 19 करोड़ पाउंड की, वो जब पाकिस्तान में आई तो उसका फ़ायदा कम अज़ कम 17 मिलियन करोड़ का उन्हीं को हुआ। 17 करोड़ का फ़ायदा उन्हीं को हुआ। हालांकि ये फ़ायदा होना किसको चाहिए था? नैब के मुताबिक ये फ़ायदा जो है वो रियासत पाकिस्तान को होना चाहिए था। इस चीज़ को किसने कवर किया? ये सारा मामला शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान साहब से मिलकर 2 दिसंबर 2019 को एक नोट जो वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया उसमें कवर किया। अच्छा, अब शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान साहब के साथ मिल के ये एक नोट बनाया और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया। अब वज़ीर-ए-आज़म कौन है? वज़ीर-ए-आज़म भी इमरान खान है। तो यानी वही नोट जो इमरान खान की मदद से बनाया वही वज़ीर-ए-आज़म यानी खुद इमरान खान साहब को पेश किया। तो इस नोट में था क्या? इस नोट में नैब के मुताबिक गलत मालूमात बयान की गई। ये कह दिया गया था कि रियासत पाकिस्तान को भेजे जाने वाले पैसे एक वजूद ना रखने वाली लाइबिलिटीज़ में एडजस्ट होने हैं। यानी अब एक ऐसी लाइबिलिटीज़ का उन्होंने जिक्र कर दिया जिसकी लाइबिलिटी है ही नहीं और कहते हैं कि उसमें एडजस्ट होने हैं। और फिर जानबूझकर गलत बयानी करते हुए ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक अकाउंट असल में रियासत पाकिस्तान का ही अकाउंट है। और फिर इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपना ही नोट अपने पास आने पर उसकी मंजूरी भी दे दी, जो कि बिल्कुल 1973 के रूल ऑफ बिज़नेस की खिलाफ वर्जी थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब ने जो अपना रेफरेंस दायर किया है उसमें नैब ने ये पॉइंट लिया है। फिर 3 दिसंबर, ये 2 दिसंबर की बात है, 3 दिसंबर 2019 को इस नोट को फिर काबीना में इन कैमरा मीटिंग के अंदर पेश किया गया। अब ये बात पहले भी हम बता चुके हैं आपको, फिर आपको बता देते हैं। इन कैमरा मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कैमरे ऑन करके ये मीटिंग हो रही होती है, बल्कि ये होता है कि ये एक मीटिंग कैमरे के बगैर है, यानी इसमें मीडिया को वो नहीं एक्सेस नहीं होती। उस काबीना की मीटिंग के अंदर उस नोट को पेश किया गया। अच्छा, उस नोट का जो पैराग्राफ नंबर 10 था उसकी मंजूरी काबीना से ले ली गई। काबीना के फैसले के तहत इस डॉक्यूमेंट को फिर सील कर दिया गया। इससे पहले ही मिर्ज़ा शहजाद अकबर इमरान खान साहब से मिलकर 6 नवंबर, अब 2 दिसंबर 3 दिसंबर के बाद अब वापस वो 6 नवंबर 2019 को बेईमानी और ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दस्तखत करके डीड ऑफ कॉन्फिडेंशी दे चुके थे। यानी मुआहदे को खुफिया रखने की यकीन दहानी 1 माह पहले ही करा चुके थे। ये
काबीना से मंजूरी कब हो रही है? 3 दिसंबर 2019 में हो रही है। और इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को इससे भी 1 महीना पहले यानी 6 नवंबर 2019 को इसकी खुफिया रखने की राजदारी यानी सारे मुआहदे का वो खुफिया रखने का बिल्कुल वो दे चुके थे उनको। यानी काबीना की मंजूरी से भी 1 महीना पहले शहजाद अकबर साहब ये मुआहदे की यकीन दहानी करवा चुके थे कि ऐसा हो जाएगा। और इस खुफिया मुआहदे में जो बैंक अकाउंट रियासत पाकिस्तान का कहकर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया गया वो असल में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट नंबर था। यानी कि वो अकाउंट नंबर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम के ऊपर था, जो ये कहकर बरतानिया नेशनल क्राइम एजेंसी को दे दिया गया कि ये रियासत पाकिस्तान का ही एक अकाउंट है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। अब ये अकाउंट दिया क्यों गया? अकाउंट इसलिए दिया गया, अब ये अकाउंट दिया क्यों गया क्योंकि इस अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने की अदायगी के लिए मुख्तस था। अब देखें हो क्या रहा है, इस चीज़ को आप देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2018 को हाउसिंग सोसाइटी में से ज़मीन का हसूल गैर कानूनी करार देकर 460 अरब रुपए का जुर्माना किसको किया था? वही प्रॉपर्टी टाइकून की जो बात हो रही है उन्हें जुर्माना किया था। इस जुर्माने की रकम की अदायगी के लिए बैंक में अकाउंट खोला गया था, मगर बैरून मुल्क फ्रीज की गई रकम को जब पाकिस्तान के हवाले किया जाना था तो इसे 3 दिसंबर 2019 के काबीना के फैसले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटी के इस अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया था। यानी कि अभी 3 दिसंबर को काबीना का फैसला नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो वाला अकाउंट देकर उस अकाउंट में रियासत पाकिस्तान का अकाउंट कह के अमाउंट जो है वो मंगवा ली गई थी। प्रॉपर्टी टाइकून ने नैब रेफरेंस के मुताबिक 468 कनाल ज़मीन खरीदी और जुल्फी बुहारी के नाम कर दी, जबकि मुल्ज़म इमरान खान ने दूसरे मुल्ज़म अब प्रॉपर्टी टाइकून से फ़ायदे में ना सिर्फ ज़मीन ली बल्कि 28.5 करोड़ भी अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की मद में ट्रांसफ़र करवाए। किससे? जिससे मुल्ज़म नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 28 करोड़ की लागत से ही बनाकर दी। और भी तहकीकात से पता चला कि अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन और रकम 17 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुंचाने के लिए बदले में ही दी गई थी। यानी वो जो रकम उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई थी उसमें 17 करोड़ पाउंड का जो फ़ायदा दिया गया था, इसके बदले में ये 468 कनाल ज़मीन और 458 कनाल ज़मीन और 28 करोड़ जो है वो इसकी मद में लिया, बदले की मद में। तहकीकात से मज़ीद ये भी साबित होता है कि अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन को इस वादे के साथ मुख्तस करना कि इस पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये एक अदले बदले के तौर पर किया गया, जिससे 171 मिलियन पाउंड की एडजस्टमेंट मुल्ज़म प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने की मद में की गई, ताकि इमरान खान को हासिल होने वाली ज़ाती फ़ायदे को छुपाया जा सके। ये ज़ाती फ़ायदा वही 458 कनाल ज़मीन और 28 करोड़ वाला। बदले में इमरान खान ने इस जुर्माने की ट्रांजैक्शन में मरकज़ी किरदार अदा किया, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन रियासत पाकिस्तान को होनी थी वो अदालत के उस जुर्माने वाले महसूस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गई। यानी जो 490 अरब का जुर्माना उनको उधर हुआ था वही जुर्माना रियासत पाकिस्तान की रकम से अदा कर दिया गया। इससे जो फाइनल फ़ायदा हुआ वो मुल्ज़म नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी टाइकून को हुआ। नैब ने यह भी साबित करने की कोशिश की है कि मुल्ज़म नंबर 1 यानी इमरान खान ने मुल्ज़म नंबर 2 और दीगर शरीक मुल्ज़मान के साथ मिलकर राजदारी के मुआहदे पर पहले से दस्तखत होने से मुतल्लिक़ काबीना को गुमराह किया और ये नहीं बताया कि फ़ंड पहले से ही मौसूल हो चुके हैं और इस फंड से रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय मुल्ज़म नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुँचा दिया गया। काबीना इजलास में शरीक कुछ अरकान ने दौरान तफ्तीश बताया कि जब इसे मामले पर
काबीना अरकान ने बहस करना चाहिए, यानी कोई भी काबीना में लाया जाता ना एजेंडा, उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर फिर कोई पास या फेल होने का फैसला किया जाता है। यही हुआ कि जब ये काबीना के सामने पेश किया गया तो काबीना ने क्या किया कि बाज़ अरकान ने बहस करना चाहिए, तो इमरान खान नियाज़ी साहब ने मुदाखलत करके रोक दी बहस और मामला बग़ैर किसी बहस के हल कर दिया, यानी बहस नहीं करने दी, उसके बगैर ही उनसे डिस्कशन के बगैर किसी डिस्कशन के एजेंडे को मंजूर करवा लिया गया। इसके बदले मुलज़म नंबर 1 इमरान खान ने मुलज़म नंबर 3 प्रॉपर्टी टाइकून से चंदे के नाम पर जो 458 कनाल ज़मीन और इसके अलावा 285 मिलियन रुपए और अलकादर प्रोजेक्ट ट्रस्ट के लिए दीगर रज़ाकाराना खिदमात के अलावा अपनी फ्रंट पर्सन मुलज़मा नंबर 8 फ़रत शहज़ादी यानी फ़रा गोगी के ज़रिए इस्लामाबाद के मोरा नूर में 240 कनाल ज़मीन भी हासिल की। ये अब एक और 240 कनाल ज़मीन जो है वो ऐड हो गई है। मेरा ख्याल है आप भी शायद बोर ना हो रहे हो, हम इसको पार्ट 2 कर लेते हैं। हम इधर से अपना जो है वो पार्ट 2 कर लेंगे और इसके बाद बाकी आपको हम अपने पार्ट 2 में बता देते हैं, ताकि आप भी जो है वो ना हो बोर ना हो। इसके दौरान ही बाकी जो खबरें पाकिस्तान में रहीं, वो जिसमें ये मशहूर रहा कि मरियम औरंगज़ेब को थप्पड़ किसने मार दिया, और दूसरा अब क्या बल्ले का निशान वाकई जो है इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म कर दिया, अब इलेक्शन में जो है वो बल्ले का निशान नहीं होगा, इसके मुताल्लिक भी ये सारी चीज़ें, चूँकि वीडियो पहले ही लंबी हो गई है और लंबी होती जाएगी, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पार्ट 2 में इसको शामिल कर लेंगे और आप लोग इंतज़ार कीजिएगा पार्ट 2 का। और पार्ट 2 के इंतज़ार में इंशाल्लाह ये सारी आपको आज तक जितनी थी ना आपके जहन में कि ये असल में 190 मिलियन पाउंड वाला केस है क्या, वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा और आपका जहन इसके ऊपर जो भी सवालात थे वो सवालात क्लियर हो जाएंगे। ये 2 पार्ट ज़रूर देखिएगा, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।